हेलो नवोदय स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का। जितना भी प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा हुआ है वो सारा का सारा सवाल करवाने वाला हूँ। देखिए, ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो होने वाला है, लेकिन मैं फिर भी जो हूँ वो क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन वाला ही क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे सिंपल एक कारण है। इस चैप्टर से जो है आप लोग देखिएगा कि हर साल जो है वो लगभग 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे कि इसमें देखिएगा 2023 तो एक पूछा है यहाँ पे, और एक साल एक यहाँ पे पूछ दिया है आपका, देखिए 2023, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे नीचे आइएगा तो 2022 में ये पूछा है, और ये भी सवाल 2022 में पूछा है। यानी कि अगर आप लोग एवरेज में निकाल के चल दें तो आपका जो है वो हर साल पे दो दो वो सवाल पूछा हुआ है। तो इससे क्या मतलब बनता है कि 2025-26 का जो एग्जाम होने वाला है इसमें भी कहीं ना कहीं 2 सवाल पूछने का चांस है। और सवाल किस तरह के पूछेगा ये भी सवाल है। तो देखिए, हर साल जिस तरह का सवाल पूछता है उसी तरह से जो है आगे की ओर भी पूछेगा। तब तक हम लोग प्रीवियस ईयर सवाल को नहीं किए हुए रहेंगे, हम कितना भी आयत का परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर को कर ले, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं इस वीडियो पे आयतन, परिमाप और क्षेत्रफल का पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को किस किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला सवाल जो है आपका क्या बोल रहा है, एक हॉल के फर्श जिसकी बीमाएं 12 मीटर है गुने 10 मीटर है। देखिए, इसमें बीमाएं जो है वो 12 मीटर गुने 10 मीटर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें एक लंबाई और दूसरा क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। अगर आप लोग नवोदय का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बेसिक चीज है, ये सब आपको पता ही होगा। यहाँ पे लंबाई कौन होगा, लंबाई हमेशा वही होता है जो बड़ा होता है। यहाँ पे बड़ा कौन है, 12, तो 12 हमारा लंबाई होगा और 10 क्या होगा, चौड़ाई। देखिए यहाँ पे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा, लेकिन कहीं कहीं पे लंबाई और चौड़ाई का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि लंबाई हमेशा बड़ा होता है चौड़ाई से, ठीक है। तो पूरी तरह से ढकने के लिए बीमाएं 10 गुने 8 सेंटीमीटर की आयताकार कितनी टाइल से लगेगी। देखिएगा यहाँ पे किचन में जो, अगर मैं नवोदय का स्टूडेंट होता तो सबसे पहले इसी बात पे ध्यान देता कि यहाँ पे एक जगह पे जो है वो सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक जगह पे मीटर दिया हुआ है। तो हमारा जो सबसे पहला काम रहता है वो यही रहता है कि सेंटीमीटर में दोनों को बदल लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है मीटर और सेंटीमीटर पे आंसर दिया हुआ ही नहीं है, तो हम छोटा चीज में बदलेंगे तो हम लोगों को आसानी होगा। इसीलिए क्या करेंगे कि जितना भी बड़ा वाला जो दिया हुआ है, जैसे कि मीटर मीटर और सेंटीमीटर में हमारा मीटर बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो है 12 मीटर को जो है हम लोग 1200 सेंटीमीटर बोल देंगे, ठीक है। और 10 मीटर को क्या बोल देंगे, 1000 सेंटीमीटर बोल देंगे। 1000 सेंटीमीटर क्यों हुआ, क्योंकि 10 पहले से था और डबल जीरो बाद में लगा देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। फिर क्या बोला है कि इस आकार का जो है हमारा आयताकार क्या है, कोई अति है, कि क्या बोला हुआ है, ये हॉल का फर्श की बीमा है, ठीक है। यानी कि एक आयताकार जो है इस तरह से है, इसमें जो है वो 1200 दिया हुआ है इसका सेंटीमीटर लंबाई, और 1000 जो दिया हुआ है इस ये दिया हुआ है मेरा चौड़ाई, ठीक है। अब इसी देखिए, इसी वाले जगह को जो है हमको ढकना है, समझ में आया। अब ढकना जो है जिससे भी ढकेंगे उसका भी कुछ ना कुछ लंबाई और चौड़ाई होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 10 मीटर जो है 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा। जैसे कि इस तरह से मान लिया जाए वो इसको कवर कर रहा है। इसमें 10 मीटर जो है 10 सेंटीमीटर जो है ये लंबा है, और 8 सेंटीमीटर क्या है, ये चौड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से ये कितना टाइल्स हम मढ़ा देंगे, ठीक है, ये कितना टाइल्स इस तरह से लगा देंगे कि ये जो 12 सेंटीमीटर लंबा और 1000 सेंटीमीटर चौड़ा जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो कितना कवर करना है हमको, तो कवर टोटल कितना करना है, क्षेत्रफल को ही कवर करेंगे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, तो 1200 गुने कितना कर देंगे, 1000, यानी कि इसी क्षेत्रफल को हमको क्या करना है, कवर करना है। कवर करना है, किससे कवर करना है, 10 गुने 8 से करना है, इसीलिए हम लोग 10 गुने 8 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यानी कि 10 गुने 8 से जो हम लोग कितना, इसको 10 गुने 8 से हम लोग कितना बार भाग देंगे कि वहां पे जो है मेरा पूरा पूरा कवर हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिए, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा, 8 से डायरेक्ट इसको 15 बार में काट दिए, 15 8 20 हो जाता है, एक जीरो लगा दीजिए। एक जीरो यहाँ पे, एक और एक, दो जीरो यहाँ पे, यानी कि 15 पे कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो। यानी कि अगर 15 पे 3 जीरो को, यानी कि 15,000 टाइल्स जब हम लगा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो है वो पूरा का पूरा रूम कवर हो जाएगा। आया बात समझ में। आगे देख लेते हैं हम लोग, दूसरा सवाल क्या पूछा हुआ है। देखिए, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे रिलेटेड मैं एक दो सवाल आपसे पूछूंगा, तो ध्यान से देखिएगा इसको। बात क्या पूछा है यहाँ पे कि एक आयताकार नहीं सॉरी एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। इसमें से जो लंबाई जो है 11 मीटर का है, चौड़ाई कितना है 10 मीटर, और ऊंचाई कितना है 9 मीटर। यानी कि मान लिया जाए ये आपका टंकी है, ये आपका कुछ इस तरह से क्या है, आपका टंकी है, ठीक है। इसमें मेरा जो है वो लंबाई लंबाई मान लिया जाए मेरा ये है, ठीक है। तो इसी तरह से ये मेरा चौड़ाई हो जाएगा इस तरह से,
ये, और ये मेरा ऊंचाई 2 गो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये मान लिया जाए मेरा टंकी है, तो इसमें ये जो लंबाई जो मेरा दिया हुआ है, ये लंबाई मेरा दिया है 11 मीटर, टंकी का लंबाई है। ये चौड़ाई जो है वो दिया है मेरा 10 मीटर, और ये मेरा ऊंचाई जो है वो दिया है 9 मीटर। ठीक है, फिर बात क्या पूछा है हमसे कि यह टंकी जो है, यह टंकी पानी से 9 मीटर ऊंचा तक भरा हुआ है, यानी कि ये जो 9 मीटर जो ऊंचाई है, सॉरी यहाँ पे 6 मीटर ऊंचा तक भरा हुआ है। ठीक है, ये जो 9 मीटर जो ऊंचाई है, इसमें से जो है ये 6 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, यानी कि लगभग यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपका मान लिया जाए, ये इसको ले लेते हैं हम लोग 6 मीटर, यहाँ तक आपका क्या है, भरा हुआ है। फिर यहाँ पे सवाल क्या पूछा, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपसे सवाल ये पूछा है कि पानी की टंकी का कितना भाग क्या है, खाली है। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, पानी का कितना भाग क्या है, खाली है। तो कितना भाग खाली है ये पूछ रहा है आपसे, ये नहीं पूछ रहा कि ये कितना खाली है, आपसे पूछ रहा है कितना भाग खाली है। यानी कि ये वाला जो खाली है वो टोटल टंकी का पानी का कितना भाग खाली है। यानी कि अगर इस टंकी में 1000 लीटर पानी आता है और अगर 200 लीटर मान लिया जाए भरा हुआ है, तो कितना भाग खाली है, इस तरह से पूछ रहा है आपसे सवाल। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला बात कि इस टंकी पे कितना पानी आएगा, ये हमको पता होना चाहिए। और ये हमको किस तरह से पता चलेगा, तो हमको ये पता चलेगा आयतन से। आयतन से हम ये निकाल सकते हैं कि इस टंकी में जो है वो कुल पानी आने की संभावना कितना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो कुल लाने के लिए क्या कर देंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है मेरा 11 दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है मेरा 10 दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। यानी कि इतना पानी इस पे टोटल आएगा, इसमें इतना पानी टोटल है। इसमें से जो है वो मेरा 6 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, यानी कि 6 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। ये मेरा जो है इस तरह से यहाँ पे भरा हुआ है। अब मेरा खाली कौन सा है, तो खाली, एक सेकेंड आप रुकिएगा। आपका खाली वाला भाग के लिए मैं जो हूँ ग्रीन से करने वाला हूँ। ठीक है, ये मान लिया जाए आपका ये वाला भाग क्या है, खाली, सॉरी ये वाला भाग तो भरा हुआ है। एक सेकेंड रुकिएगा, देखिए ये वाला भाग आपका क्या है, खाली है। इसी भाग को निकालना है। और इसमें जो है एक बात ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई जो है, लंबाई सेम है। ठीक है, चौड़ाई भी इस तरह से कहीं न कहीं इस तरह से जो होगा चौड़ाई वो भी सेम है, लेकिन इसका ऊँचाई में सिर्फ़ डिफ़रेंस है। यानी कि सिर्फ़ हमको ऊँचाई में जो है, ऊँचाई कितना मीटर खाली है, तो 3 मीटर खाली है। क्यों? क्योंकि 9 मीटर टोटल ऊँचाई है, 6 मीटर तक भरा हुआ है, 3 मीटर खाली है। ठीक है? तो सिर्फ़ इसमें ऊँचाई जो है वो मेरा क्या है, अलग है। तो ऊँचाई कितना है भैया मेरा 3 मीटर, बाकी बात सब सेम टू सेम है। तो कितना भाग खाली है अगर हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बात तो फुल, देखिए फुल टंकी जो है वो कितना में हो जाएगा, तो 11 गुने 10 गुने 9 ये है। खाली का भाग पूछा था तो खाली का भाग को ऊपर लिख देंगे। देखिए लंबाई तो सेम रहेगा, चौड़ाई भी सेम रहेगा, लेकिन ऊंचाई कितना खाली है, 3 खाली है, तो इसका 3 कर देंगे। 11 10 3 तिया 9, कितना खाली हो गया आपका 1/3। उम्मीद करते हैं 1/3 जो होगा उसको मार के आप लोग चल दीजिएगा। ठीक है, 1/3 कौन सा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी दिख रहा होगा, 1/3 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में क्या है हम लोग से। अगला सवाल तीसरा नंबर देखिएगा। इसमें पूछा एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर दिया हुआ है आपको। ठीक है, 23 मीटर का अंतर है। और देखिएगा कभी भी लंबाई और चौड़ाई में अंतर दे हुए, तो यहाँ पे तो खैर लिख दिया कि लंबाई जो है वो बड़ा है चौड़ाई से, लेकिन वैसे भी अगर नहीं भी लिखता तो हम लोग को पता होना चाहिए कि लंबा हमेशा, लंबाई क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है किससे, चौड़ाई से। ठीक है, यहाँ पे दोनों का अंतर दिया हुआ है 23, जैसे कि क्या था, लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया है 23, तो आप लोग यहाँ पे किसको मानेंगे, चौड़ाई को मानेंगे। क्यों मानेंगे चौड़ाई को, इस बात को मैं बता रहा हूँ। चौड़ाई को मान लीजिए x, तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा, x प्लस में 23। ऐसा x प्लस में 23 ही क्यों होगा, क्योंकि ये लोग दोनों का बीच का अंतर, अगर लंबाई और चौड़ाई को आप लोग घटाइएगा, जैसे कि x माइनस घटाइएगा x प्लस 23, तो आपका क्या हो जाएगा, x कटा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला, दोनों के बीच का अंतर हमको दिया हुआ है 23 मीटर का। फिर क्या बोला, यदि हॉल के फर्श का परिमाप इतना दिया हुआ है, तो आपसे क्षेत्रफल पूछा होगा। बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोग से ये बन जाएगा। ठीक है, कोशिश करके देखिएगा, और नहीं बनता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अंतर हमको पता चल गया, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बीच में प्लस दे लीजिए आप लोग। तो परिमाप जो है वो आप किस तरह से निकाल लीजिएगा, परिमाप जो है वो मेरा दिया हुआ है 206,
इसको मिटा देते हैं। बराबर बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई कितना है मेरा, तो लंबाई जो है वो मेरा x+23 था। अभी आप लोग देखे थे x+23 जो था वो मेरा लंबाई था, प्लस में चौड़ाई का था मेरा, तो चौड़ाई जो है उसको हम लोग x माने थे। क्या माने थे हम लोग, चौड़ाई को x माने थे। ठीक है, इस तरह से कवर कर देंगे। तो 206 जो होगा वो बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग 2 से यहाँ पे काट देते हैं इसको, तो 2 तहाँ के 20 हो जाएगा और 2 तिया 6, यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग 206 के जगह पे हम लोग 103 यानी कि 103 आराम से लिख सकते हैं। बराबर में क्या लिख देंगे, तो x और x को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस में 23 हो जाएगा। 23 इधर से घटा दीजिएगा, देखिए इधर इसको इधर से भेजिएगा तो इधर हो जाएगा 80, बराबर में हो जाएगा 2x, 2 चौके 8, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 40। x को हम क्या माने थे, चौड़ाई माने थे, चौड़ाई आ गया मेरा 40 आ गया चौड़ाई। तो उसी तरह से लंबाई क्या हो जाएगा, तो 40 प्लस में 23 ही होगा ना, क्योंकि चौड़ाई जो था x+23 जो था वो मेरा लंबाई था, तो x मेरा 40 आया और 23 प्लस में था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। तो लंबाई पता चल गया हमको 40, सॉरी लंबाई हमको पता चल गया 63, चौड़ाई पता चल गया 40। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल तो वही होगा ना, 40 गुने 63, 4 थिया 12 के 2, ठीक है, 6 चौका 24, 25, एक लास्ट में 0 बैठा दीजिए, यानी कि 2520 मीटर स्क्वायर, जो भी बैठाना होगा बैठा दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत का बात नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या करेंगे, अगला वाला सवाल जो है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घन जो है उसमें जो है वो सारा का सारा भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको पता होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है को पिघलाया जाता है और 27 एक समान बनाए जाते हैं, यानी कि एक ही वो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला को 27 भाग में बांट दिया जा रहा है, अगर सिंपल भाषा में बोले तो इस प्रकार प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगा। सबसे पहला बात तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर वाला को बांटा जा रहा है कितना भाग में, 27 भाग में। तो इसका अगर हम एक का अगर हम अति निकालते हैं, क्या बोलते हैं, एक का आयतन निकालते हैं। अभी जो है 6 मीटर वाला को अगर हम आयतन निकालते हैं, सॉरी 6 सेंटीमीटर वाला का आयतन निकालते हैं, तो क्या होगा, 6 गुने 6 गुने 6, क्योंकि एक ही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो एक क्यू यानी कि 6 गुने 6 गुने 6, यानी कि 20 का जो होगा 6 का क्यू 216 होता है। 216 को हम कितना भागों में बांट रहे हैं, तो 27 भागों में बांट रहे हैं, यानी कि 27 भागों में बांट रहे हैं, 27 जगह पे बराबर बराबर बांट रहे हैं, यानी कि इसीलिए हम लोग 27 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। कितना बार में चला जाएगा, 27 8 216 होता है, यानी कि 8 भागों में ये, यानी कि 8-8 सेंटीमीटर का जो है 8-8 सेंटीमीटर घन का जो है ये क्या होगा, हर क्यूब बनेगा। ठीक है, 8-8 सेंटीमीटर क्यूब का हर घन बनेगा, यानी कि एक क्यूब का वैल्यू कितना दे देगा आपको, 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हर घन का जो है वैल्यू, घन का आयतन जो है वो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, तो 8 का 3 निकाल दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि ए को जो भुजा की लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। एक सेकेंड, भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइल्सें लगती है। कमरे की चौड़ाई क्या है, देखिए कमरा का लंबाई दिया हुआ है, आपके कमरे का चौड़ाई पूछा हुआ है, और उससे किस तरह से पूछा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपका टाइल्स दे दिया है 7500 टाइल्स, यानी कि एक कमरा है, ठीक है, कमरा है उसमें 7500 टाइल्स लगता है। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग बता दीजिएगा। इस तरह से मान लीजिए आपका 7500 टाइल्स लगता है, तो यहाँ से एक बात आप जो समझिएगा वो ये है कि ये जो 7500 टाइल्स जो लगा हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, उसका क्षेत्रफल और इस रूम का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं रूम का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा किसका, तो टाइल्स का, यानी कि कुल टाइल्स जो लगेगा, टाइल्स कुल टाइल्स का क्षेत्रफल। मतलब कि जितना इस रूम का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना यहाँ पे टोटल टाइल्स का क्षेत्रफल होगा। हम लोग एक रूम में कितना टाइल्स लगा सकते हैं, जितना उस रूम का जगह होगा।
और जितना जगह होगा उतना ही, अगर रूम का टाइल्स, अगर सॉरी उतना ही टाइल्स लगाए, मतलब वो दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यानी कि टाइल्स का क्षेत्रफल और रूम का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको ये चीज हम लोग लिख लिए थे, आप डायरेक्ट हम लोग करेंगे। किस तरह से करेंगे, तो क्षेत्रफल जो होगा वो रूम का क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। यानी कि रूम के लिए हम इधर लिख रहे हैं, रूम के लिए लंबाई गुने चौड़ाई लिख दिए, बराबर में क्या हो जाएगा मेरा, तो लंबाई गुने चौड़ाई कुल का। ठीक है, यानी कि 7500 का, तो 7500 टाइल्स का कितना हो जाएगा, एक वो टाइल्स का ये है, तो 7500 का क्या होगा, 7500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 15 गुने, चौड़ाई नहीं पता है तो x मान लेंगे, बराबर में क्या कर देंगे हम लोग, ये 15 गुने 12, यानी कि 15 गुना 12 से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, गुने गुने क्या कर देंगे, 7500 टाइल्स है तो 7500 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे जो है आंसर क्या में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। ये लोग दोनों क्या में है, ये 12 और 15 क्या में है, सेंटीमीटर में। तो ये लोग को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे, यानी कि दोनों को 100 से भाग देंगे। सॉरी, एक जगह पे 12, एक जगह पे 15 है, तो 12 15। ठीक है, यहाँ पे 100 से, यहाँ पर भी 100 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, 15 से 15 को काट दीजिए, फिर क्या और कट सकता है, यहाँ पे 75 था ना, 75 था ना, तो और क्या कट सकता है आपको, आप लोग और काट सकते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4 ऐसे हो गया, 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, यानी कि x ये हो गया, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9। x को क्या माने थे हम लोग, x को माने थे हम लोग चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई माने थे और चौड़ाई आ गया 9, और चौड़ाई हमसे पूछा था तो चौड़ाई आ गया। तो इसी पे जो है आप लोग बताइएगा कि कमरा का जो है वो क्षेत्रफल कितना होगा, इसका कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक जो है वो मैं अगले वीडियो पे करवाऊंगा, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।